तो सरस्वती, तो दुर्गा, तो काली, तो चंडी, सब तमाम महिलाएं तो हैं। उस देश में महिलाओं का बलात्कार करने वालों को ये सम्मानित करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ पूरी कॉन्फ्रेंस करते हैं। यूपी में जो खुद को प्रधानमंत्री समझते हैं, फेंटा कोला बाबा, क्या बोला था उन्होंने भी इलेक्शन में, गज़वाए हिंद शुरू हो जाएगा। यानी 20% मुसलमानों का आप ऐसा डरावा देते हैं कि 20% मुसलमान आ जाएंगे, मुल्लों का पेज टाइट करेंगे, तो ये करेंगे, तो वो करेंगे, ताकि 80% को आप डरा सकें। किस बानों का कांड में ये कुंभकर्ण की नींद नहीं तोड़ती, लेकिन जैसी राहुल गांधी की बात आती है, स्मृति ईरानी नाम पता नहीं क्या होता है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, ये एकदम से आ जाती है और डांस करना शुरू कर देती है। वो सोती रहती है। जब आप देखिए हाथरस में गैंगरेप हो जाता है, स्मृति ईरानी की नींद नहीं टूटती, कुंभकर्ण को शर्मसार करती है। स्मृति ईरानी की बात का, गधे की लात का तो आप कोई भरोसा मत करना। इन्होंने ये भी कहा था कि मेरी बेटी का बीफ का कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ नचनी है, तो गवनी है, तो टिकटॉकर, सारे के सारे क्रिमिनल, बलात्कारी, सारों की भरमार बीजेपी में क्यों है? मोदी जी ने सन 2014 के बाद क्या दिया? गायें, गोबर, तीर, त्रिशूल, तलवार, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा कुछ करा? सिर्फ मंदिरों में घंटे बजवा दिए। मैम, हर बार जब भी हम देखते हैं प्रदर्शन होता है, पिछले 3 दिनों से धारा 144 कहीं ना कहीं दिल्ली में लग ही रही है, कैसे देख रही है पूरी सिचुएशन को? देखिए, ये तमाम के तमाम लोग डरे हुए हैं। हाँ। मैं तो तमाम हिंदुस्तानियों के लिए जो अपोजिशन में बैठे हैं उनके लिए सिर्फ एक ही शेर बोलूँगी, हम उनसे तो बेहतर है जो रूप बदलते हैं, हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, माना के खराशे हैं, चेहरा तो हमारा है। तो ये जो इनका ड्रामा चल रहा है कि कोई प्रदर्शन करने नहीं देते, या तो आप ही कहिए कि आपने संविधान को फाख्ता बनाकर सन 2014 में उड़ा दिया। अगर आप कहते हैं कि संविधान है, तो संविधान का सबसे पहला हमारा हक है कि अगर हम सरकार से नाराज होते हैं तो हम अपनी सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करें, हम सरकार से सवाल करें कि आपने ऐसा क्यों करा। लेकिन 14 के बाद क्या आपको लगता है कि हमें प्रोटेस्ट के राइट दिए गए? हम कुछ भी करते हैं, ये लोग हमें जेल में डाल देते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हमारे पे UAPA देशद्रोह के मुकदमे लगा देते हैं। इन जाहिलों को तो यही नहीं पता कि कानून को कहाँ किस तरह यूज करा जाता है। हाँ। जो UAP की धारा है वो अंग्रेजों के जमाने की जो अभी तक चली आ रही है। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि मोदी जी हमारी सुनो, पकड़ के इसको जेल में डालो, UAP लगा दो। अगर आज हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी हुई है, कांग्रेस के साथ नाइंसाफी हुई और भारत के साथ नाइंसाफी हुई है, अगर अदानी जैसा लुच्चा लफंगा चोर डकैत भारत के पैसे लेके भागता है, शेल कंपनियों में लगाता है, तो वो नुकसान राहुल गांधी का नहीं, वो हमारा नुकसान है, आपका नुकसान है, जनता का नुकसान है, भारत का नुकसान है। तो क्या मोदी जी को ऐसा लगता है कि अदानी ही भारत है, भारत ही अदानी है? जो एक स्मृति ईरानी के मतलब इतनी, मैं तो कहती हूँ कि सारे के सारे जाहिल जबट जो है वो सारे बीजेपी में क्यों चले गए? नचनी है, तो गवनी है, तो टिकटॉकर, सारे के सारे क्रिमिनल, बलात्कारी, सारों की भरमार बीजेपी में क्यों है? तो मतलब इतना तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि मोदी भारत नहीं है, मोदी एक कॉर्पोरेट घराना है। भारत जो है एक जनता का नाम है और हमने अपने वोटिंग इख्तियार से मोदी जी को चुना था। आप एक बार बताइए, हम किसी भी पार्टी को चुनते हैं 5 साल के लिए चुनते हैं जो हमारे हित का काम करती है, हमारे संविधान को मजबूत करने काम करती है, हमें मजबूत करने काम करती है, युवाओं को रोजगार, तो महिलाओं को सम्मान, तो किसानों को मजबूत, ये काम करती है। सरकार ने क्या करा? किसानों को मार रही है, तो जवानों को मार रही है, तो महिलाओं के लगातार बैक टू बैक गैंगरेप हो रहे हैं और उसके बाद फिर बलात्कारियों को संस्कारी बना के मोदी जी रिलीज कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो आपको लगता है कि भारत में संविधान है? भारत में मुझे तो नहीं लगता कि अब संविधान बचा। इन्होंने संविधान को टुकड़े टुकड़े कर फाड़ डाला। मतलब जब राहुल गांधी पे बात आती है तो संविधान खतरे में आ जाता है, लेकिन जब यूपी के एक मंत्री, सपा के एक मंत्री की सदस्यता जो है रद्द की जाती है, तब वो संविधान खतरे में नहीं आता। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि सपा जो है वो बीजेपी है? हाँ। आपको क्या लगता है? मैं तो कह रही अपोजिशन को टारगेट कर रहे हैं। हाँ। अपोजिशन में चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे आप ये देखिए आजम खान हो, चाहे अखिलेश की पुरी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे हमारी दूसरी BSP हो, तमाम पार्टियों को, तो भी अपोजिशन मुंह खोलता है, उन लोगों को ये टारगेट करते हैं, UAPA लगाते हैं, या उस प्रदर्शन में 144 लगा के अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हमने 144 लगा दिए। अभी आप यहाँ पे कितना मजाक चल रहा था कि जो फैमिलीज लाल किले में घूमने आई हुई है, कह रहे 4 लोग नहीं जाएंगे, जो बच्चे भी उनके साथ हैं उनको भी पुलिस वाले कह रहे हैं हटो हटो। तो अब क्या वो DNA करके माँ बाप बताएंगे कि ये बच्चे हमारे हैं? हाँ। तो इससे ज्यादा मजाक नहीं हो जाता। मोदी जी कितना मजाक उड़वाएंगे आप भारत का दुनिया में? हाँ। क्या आज की न्यूज को दुनिया नहीं देख रही? क्या भारत के हालात दुनिया नहीं देख रही? क्या दुनिया नहीं देख रही कि भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ ठोकतंत्र चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आपने कहा राहुल गांधी क्या है? क्या राहुल गांधी कोई मंत्री है? क्या राहुल गांधी के पास सरकार है? क्या राहुल गांधी गृह मंत्री है? क्या है राहुल गांधी? सिर्फ
एक आप ये कहिए कि एक ऐसी फैमिली के चश्मो चिराग हैं जिस फैमिली ने 75 साल भारत में राज करा और जिसका डेवलपमेंट आज भी भारत में बोलता है। मोदी जी ने सन 2014 के बाद क्या दिया? गाय, गोबर, तीर्थ, चूल, तलवार, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा कुछ करा? सिर्फ मंदिरों में घंटे बजवा दिए। और अफीम की जो एक इन्होंने धर्म की जो अफीम चटाई है, आज पूरे भारत को उसमें ग्रस्त कर दिया कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है। कमाल की बात यह है कि जो धर्म की अफीम चाट कर हम लोगों पर टूट पड़ रहे हैं। जो 14 साल के युवक है, तो 16 साल के युवक है, जो दिल्ली दंगों में आपने देखा, वो कोई आप ये देखिए ना तो कोई अंबानी का बेटा था, ना स्मृति ईरानी की कोई बेटी थी, ना जय शाह थे, आप ये देखिए कोई ना केजरीवाल के खानदान का था, ना अमित शाह के खानदान का था। तो वो लोग कौन थे? वो जनता के वो नौनिहाल थे जिनके हाथ में कलम कॉपी होना चाहिए था, उनके हाथ में इन्होंने तीर्थ चूल पकड़ा दिया, कहा धर्म संकट में है। हाँ। लेकिन जो इल्जाम राहुल गांधी लगा रहे हैं उस पे स्मृति ईरानी बोल रही कि आप साबित कर दो, आपने इल्जाम लगाए हैं तो पेपर सबमिट करो संसद में। नहीं तो आप तो देखिए ना कि राहुल गांधी का वो बयान आप ये देखिए कि पार्लियामेंट का जो स्टेटमेंट होते हैं वो स्पॉन्ज नहीं करे जाते। राहुल गांधी से इतना डर गए कि उनको पता था कि बैक टू बैक अब पार्लियामेंट में अदानी गूंजना है, तो इन्होंने उनका बयान को स्पॉन्ज कर दिया। 80% बयान को वहां से हटा दिया, कोई डेटा नहीं है। तो स्मृति ईरानी की बात का, गधे की लात का तो आप कोई भरोसा मत करें। इन्होंने तो ये भी कहा था कि मेरी बेटी का बीफ का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, जहां इनकी बेटी आपको पता है गोवा में यमी कौ टंग बेच रही थी। तो स्मृति ईरानी एक झूठी मक्कार औरत है जिसको सिर्फ इसीलिए लगाया गया कि वो स्टेटमेंट ऐसे थे और राहुल के पीछे पड़ी रहे। वो पूरा एडवांटेज लेती है महिला होने का। वो सोती रहती है। जब आप ये देखिए हाथरस में गैंगरेप हो जाता है, स्मृति ईरानी की नींद नहीं टूटती, कुंभकर्ण को शर्मसार करती है। जब दिल्ली में तमाम कांड होते हैं, अंजलि कांड होता है या निर्भया, अब दूसरा एक राबिया सैफी कांड हुआ, जितने भी कांड होते हैं तो वो सोती रहती है। बिल्किस बानो के कांड में ये कुंभकर्ण की नींद नहीं तोड़ती। लेकिन जैसी राहुल गांधी की बात आती है, स्मृति ईरानी नाम पता नहीं क्या होता है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, ये एकदम से आ जाती है और डांस करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं जिनको छोड़ दिया गया, वो तो बीजेपी के नेताओं के साथ मंच पे बैठे हुए हैं। हाँ, मैंने देखा कल, मतलब कितनी शर्म की बात है कि एक ऐसा देश जहाँ पर भारत माता की जय बोलते हैं, आपने सुना कि भारत पिता की जय है, जिस देश में हम सबसे ज्यादा महिलाओं को पूजते हैं, पूरी दुनिया में कहीं पे महिलाओं को नहीं पूजा जाता, जिस देश में सबसे ज्यादा देवियां महिलाएं पाई जाती है, तो सरस्वती, तो दुर्गा, तो काली, तो चंडी, सब तमाम महिलाएं तो हैं, उस देश में महिलाओं का बलात्कार करने वालों को ये सम्मानित करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ पूरी कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी कि बीजेपी अपना नाम हटा ले और बलात्कारी पार्टी लिख ले कि हाँ हम बलात्कारी पार्टी हैं और हम बलात्कार को समर्थन देते हैं। आप देखिए 8 साल की कठुआ कांड हुआ था, अगर आपको याद हो, कश्मीर के 8 साल क्या कर रहे थे इन लोगों ने, इनके नेता शामिल थे, तिरंगा यात्रा निकाली थी। आप बिल्किस बानो के मामले में देखिए, बिल्किस को कोई इंसाफ नहीं मिला, जबकि बिल्किस बानो की फैमिली के 17 लोगों को उसके सामने कत्ल कर दिया जाता है। 3 साल की बच्ची उसकी गोद से लेके जमीन पर पटक कर मार दी जाती है, फिर 17-18 लोग उसको बलात्कार करते हैं। तो ये कौन सा राज, कौन सा सिस्टम? कुत्ते बिल्लियों से ज्यादा ये सिस्टम खराब हो चुका। कुत्ते बिल्ली भी शायद कुछ लिहाज करते होंगे, लेकिन ये सरकार जो इनके चाटुकार हैं, इन्होंने खुले सांड की तरह छोड़ रखा है कि जो भी आपको महिला मिले जो बीजेपी में ना हो उसको जाओ लूट लो। अव्वल बात तो बीजेपी की खुद शिकायत है, तमाम नेत्रियां कहती हैं कि हाँ हमें लूटा है, और इनका चिन्मयानंद खुद कह रहा था कि बीजेपी में नेत्रियां जो है वो तभी मिनिस्टर बनती है जब वो बीजेपी के बड़े नेताओं का बिस्तर गर्म करती हैं। आपने भी सुना होगा। लेकिन मैम, लेकिन जिस तरह की भाषा अब नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल की जा रही है, खुद राहुल गांधी भी 2019 के चुनाव में उनको डायरेक्टली चोर बोल देते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ओ दीदी दीदी ओ दीदी, आपने बोला था, मैंने बोला था। यूपी में जो खुद को प्रधानमंत्री समझते हैं, फेंटा कोला बाबा, क्या बोला था उन्होंने भी इलेक्शन में? गज़वाए हिंद शुरू हो जाएगा। यानी 20% मुसलमानों का आप ऐसा डरावा देते हैं कि 20% मुसलमान आ जाएंगे, मुल्लों का पेंस टाइट करेंगे, तो ये करेंगे, तो वो करेंगे, ताकि 80% को आप डरा सकें। मुसलमान तो अल्लाह पे यकीन रखता था, मुसलमान कल भी स्ट्रीम धारा में नहीं था, मुसलमान ना हुकूमत में। पूरे देश में आप देखिए 98% फौज लीजिए, चाहे आप तमाम गवर्नर लीजिए, चाहे आप सीएम मुख्यमंत्री लीजिए, आप प्रधानमंत्री, कोई भी, कहीं मुसलमान आपको नजर नहीं आता। उसके बावजूद डर और खौफ मुसलमान का पैदा करा जाता, मुल्ले आ जाएंगे। आपने देखा किस तरह कल मुरादाबाद में तरावी पढ़ने पर इन लोगों ने किस तरह ड्रामा करा, उन लोगों को जेलों में डाल दिया, 5-5 लाख की उन्होंने सजा कर दी।